आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट, और जितना आपके एग्ज़ाम में आता है बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट को देखेंगे और इसको ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि कभी भूलें ना एग्ज़ाम में बैठने के बाद भी। तो हम लोग मेमोरी यूनिट में पहले पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है 0 या फिर 1। 0 या 1 कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा आपका 4 बिट। 4 बिट को क्या कहते हैं, बोलिए? एक निबल कहते हैं, या फिर इसको ना हाफ बाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ बाइट। इसके बाद 4 के बाद आपका आएगा 8, मतलब 8 को 8 बिट को हम लोग क्या कहते हैं? 2 निबल, या फिर क्या कहते हैं? 1 बाइट, या फिर क्या कहते हैं? 1 कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होता है, आप लोग इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ये कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर देखिए, जैसे कैरेक्टर लिख लीजिए कि ऐसे लिख लिए कोई वर्ड, I am XYZ, ऐसे कुछ हमने नाम लिख लिया अपना, मान लीजिए। अब असली में मेरा नाम XYZ नहीं है, लेकिन ऐसे मान लीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने कैरेक्टर हैं। आप बोलेंगे अच्छा ये तो बहुत सरल है। देखो 1 2 3 4 5 6, छवई अच्छा रहे, छवई का। इसमें आपको ना ये जो स्पेस दिए हैं बीच में, ये वाला स्पेस, ये भी काउंट किया जाता है कैरेक्टर में, ये भी काउंटिंग आती है। तो गिनिए आपको कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने कैरेक्टर हुए? 8 कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब 8 कैरेक्टर हैं, तो एक कैरेक्टर में आपको मिलता है 8 बिट। तो बताइए ये कितने बिट का पूरा लिखा गया है? तो आप बोलेंगे 8 8 64, 64 बिट का हुआ। अच्छा, आपसे ये भी पूछता है ना कि बोलिए कि हमको बताओ एक मैसेज कितने कैरेक्टर का होता है? तो 160 कैरेक्टर का एक मैसेज होता है, ठीक है। अब बोलेंगे अच्छा अगर 160 मतलब कि अगर उसका दुगना करेंगे तो 16 दूना 32, मतलब 320 कैरेक्टर अगला आएगा। कि 2 मैसेज जाना हुआ तो 320 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके लिए अगर आप एक भी अंक बढ़ा दिए, जैसे 160 कैरेक्टर का एक मैसेज होता है, आप उसमें 161 कर दिए तो वो 2 मैसेज का चार्ज आपसे काटेगा। पहले के टाइम में लोग देखते थे, अब तो अनलिमिटेड का सिस्टम आ गया, मतलब लिमिट ही नहीं, कितना भी बात करो। पहले होता था ना, तो लोग ऐसे बात करते थे, कैसे कि 1 मिनट पे कॉल करता था। 1 मिनट पे कॉल कैसे करता था कि जैसे 60 सेकंड जब हो जाता ना तो आपका 1 रुपया काट लेता था। तो उससे बचने के लिए लोग ऐसे बात करते थे, 1 मिनट के अंदर में ही ऐसे बात कर लेते थे। देखते थे कि 2 मिनट मतलब 2 सेकंड या 3 सेकंड रह गया है, तो उसके बाद फ़ोन काट देते थे। या फिर अगर मान लीजिए कि अभी हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास ना बस मिस कॉल का पैसा घर वाले भराते हैं, तो हम लोग बस मिस कॉल पे काम चलाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम कैरेक्टर वाला भी ये आपका सिस्टम होता है। तो हम लोग ये इसको देख लिए ना, 4 बिट को एक निबल कहते हैं, 8 बिट को 1 बाइट या 2 निबल, या फिर 1 कैरेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आएगा ना 10 24, मतलब 10 24 मतलब 2 का पावर 10 को 10 24 कहा जाता है। तो 2 का पावर 10 या कहो 10 24 को, बाइट को 10 24, यहाँ बाइट है, बाइट को यहाँ से लेके आओ, 10 24 बाइट को हम क्या कहते हैं? 1 किलो बाइट कहते हैं। फिर किलो बाइट को इधर लाओ, 10 24 किलो बाइट को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए। 1 MB कहते हैं। फिर MB को उठा कर लाओ, 10 24 MB को क्या कहते हैं? 1 GB कहते हैं। GB को उठा कर लाओ, 10 24 GB को क्या कहते हैं? बोलिए। तो आपको कहते हैं 1 टेराबाइट। फिर मतलब TB कहते हैं भाई। फिर उसको TB को उठा के इधर लाओ, तो 10 24 TB को क्या कहते हैं? पेटाबाइट। 1
PB, ठीक है। अब PB को इधर लाओ उठा के, तो 10 24 PB को क्या कहते हैं, PB मतलब पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद आपका आएगा 1 एक्साबाइट। क्या आ जाएगा, 1 एक्साबाइट। EB को उठा के लाओ इधर से इधर, तो 24 EB बराबर क्या आ जाएगा, जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट। फिर जेटाबाइट को इधर उठा के लाओ, ZB मतलब 10 24 ZB, 1 YB। YB मतलब योक्टोबाइट। क्या बोलेंगे, योक्टोबाइट। YB को उठा के लाओ, 10 24 YB को 1 BB कहा जाता है। BB मतलब ब्रांटोबाइट। ब्रांटोबाइट को उठा के लाओ इधर, 10 24 ब्रांटोबाइट को क्या कहा जाता है, बोलो, 1 जीपोबाइट। फिर GB आ जाएगा, और यहाँ वाला GB मत समझ लीजिएगा, यहाँ वाला ये अलग GB है, इसको जीपोबाइट कहा जाता है। अब कैसे करेंगे, देखिए इतना तो आपको याद होगा, बेसिक कंप्यूटर आप पढ़े होंगे तो इतना याद होगा कि 0 या 1 को एक बिट कहा जाता है, और इन दोनों को क्या कहा जाता है, बाइनरी नंबर कहा जाता है। फिर आएगा 4 बिट को एक निबल कहा जाता है, और 8 बिट को या 2 निबल को आपको क्या कहा जाता है, एक बाइट कहा जाता है, या फिर एक कैरेक्टर कहा जाता है। अब इसके बाद 10 24 बाइट को क्या कहा जाता है, आपका 1 किलोबाइट। अब इसको KB कहा जाता है। आप कभी नेट चलाते होंगे तो ऊपर लिख के आता होगा, ऊपर जब बहुत स्लो नेट चलता होता है वो KB में, ऐसे KB में लिखता है। फिर KB से बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, MB में। जब आप कोई चीज़ जैसे मूवी वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको MB में आता है ना, 500 MB का है, इतना है स्टोरेज देता है डाटा का, ठीक है। MB के बाद आपको उससे बड़ा यूनिट मिलेगा, बोलेंगे इतना MB हमारा डाटा खर्चा हो गया है, अभी बचा कितना है, तो बोलेंगे इतना MB बचा है, MBI में बचा है। लेकिन मिलता कितना है, आप बोलेंगे 1 GB मिलता है, या 2 GB मिलता है, या फिर आप लोग थोड़ा और बड़े लोग होंगे तो फिर वो आप लोग 5G मोबाइल में तो अनलिमिटेड डाटा होगा, कभी भी कितना भी चलाओ। तो वो वाला सिस्टम नहीं, हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब MB के बाद आपको GB, और GB के बाद आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। GB के बाद हम लोग कैसे याद करेंगे ना, देखो मेरे क्लास में एक TP सर जी थे। कौन सर जी थे, TP। T से टेराबाइट, P से पेटाबाइट। टेराबाइट के बाद आएगा पेटाबाइट, उससे बड़ी यूनिट है। उससे बड़ी यूनिट आएंगे कि TP सर क्या करते थे ना, ईजी वे से समझाते थे। EZY मतलब E से एक्साबाइट, Z से जेटाबाइट, और Y से यक्टोबाइट। ईजी वे से समझाते थे, और जब ईजी वे से समझाते थे तो बच्चे क्या हो जाते थे, बिजी हो जाते थे। बिजी कैसे हो जाते थे, ज़्यादा पढ़ने लगते थे। कैसे बिजी हो जाते थे, तो B से क्या हो जाएगा, ब्रांटोबाइट, और फिर G आया है तो G से जीपोबाइट। कुछ इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। कैसे, ऊपर वाला याद था, इधर आएंगे तो TP सर ईजी वे से समझाते थे। EZY, ईजी का मतलब इस ऐसे स्पेलिंग याद रखना, EZY, तो ईजी वे से समझाते थे। और बच्चों को याद हो जाता तो क्या हो जाते थे, बिजी हो जाते थे, BG। कुछ इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम ना कुछ क्वेश्चन लगवा देते हैं आप लोगों से। आपको ये जो चार्ट है एक साइड में कर देते हैं, और क्वेश्चन इधर देख लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन मोबाइल में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हमको आता नहीं। पहले क्वेश्चन क्या है, हाँ तो पहले कुछ इस तरह से पूछ सकता है। देखिए बच्चों, आप लोगों से ऐसे पूछेगा कि बोलेगा 1 MB में कितने बाइट होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ 1 MB में कितने बाइट होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, लेकिन इसमें ना ऑप्शन का हेर फेर रहेगा। ऑप्शन का हेर फेर कैसे रहेगा, हम ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन का ऑप्शन देगा। देखिए बोल रहा है ना
कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे MB, M फॉर मेगा होता है, B फॉर बाइट होता है, और उसी को ना साइड में 1 मिलियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1 मिलियन बाइट भी कह सकते हैं। और फिर MB के बाद आपको क्या कहेगा ना, 1 MB के बाद GB आएगा, तो GB को क्या कहा, 1 GB को क्या कहा जाता है, 1 बिलियन बाइट भी कहा जाता है। और फिर GB के बाद आपका TB आया है, तो TB को कहा गया है कि 1 ट्रिलियन बाइट, 1 TB बराबर 1 ट्रिलियन बाइट भी कहा जाता है। एंड तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे देगा कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, देखिए बोलेगा कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन A, B, C और D, इधर भी दिया है A, B, C या D, ये भी दिया है A, B, C और D। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे के पूछेगा। जैसे 1 मिलियन में देगा तो आप वहाँ चार्ट में देखेंगे और बताएंगे कि 1 MB को 1 मिलियन बाइट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको दे देगा कि अगर ये 2 के पावर में दे दिया, 2 के पावर में दे दिया तो 2 के पावर में अगर देगा तो देखिए यहाँ किलोबाइट है, पीछे देखिए चार्ट में, पीछे देखिए किलोबाइट है, किलोबाइट से नीचे उतरेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलिए MB मिल जाएगा। तो तुरंत 1 MB मिल जा रहा है ना, आपको बाइट तक पहुँचना है, 1 बाइट तक पहुँचना है तो आपको 2 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा यहाँ तक। पहले आप MB पे हैं, MB के ऊपर जाएंगे तो आप किस पे जाएंगे, किलोबाइट पे, किलोबाइट पे से ऊपर जाएंगे तो आप 1 बाइट पे पहुँचेंगे। तो आपको बाइट में ही पूछा है कि 1 MB में कितने बाइट हैं। आप 2 सीढ़ियाँ चढ़े हैं, 2 सीढ़ियाँ चढ़े हैं, 10 24 यहाँ लिखा है, 10 24, 10 24 को हम क्या लिखते हैं, 2 का पावर 10 लिखते हैं। अगर एक 2 का पावर 10 यहाँ पर है और दूसरा 2 का पावर 10 यहाँ पर है, 2 जगह 2 का पावर 10 है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो बेस सेम है। बेस जब सेम है तो घातों का योग होता है, 2 का पावर 10 यहाँ है, 2 का पावर 10 यहाँ है, तो ये मिलके 2 का पावर 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये B वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 20। कुछ इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है कि 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9 या नॉन ऑफ द अबव। तो फिर आपको क्या करना होगा, देखिए जो MB मतलब मेगा, मेगा मतलब 10 का पावर 6 को मेगा कहा जाता है। अगर 10 का पावर -6 होता है तो इसे मिली कहा जाता है, ठीक है। हम 10 का पावर वाला एक वीडियो बना चुके हैं, अगर उसको देखेंगे तो आपको उसका फिजिकल नेम याद हो जाएगा। तो मेगा मतलब 10 का पावर 6 है, तो MB का मतलब यही तो पूछा है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो 10 का पावर 6 होगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि 10 24 है, कितना है, 10 24। इसको अगर हम ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से चलें, आप बोलेंगे ये क्या होता है। अरे भाई जैसे मान लो कि आप लोग दुकान पे गए कुछ लेने, मान लीजिए कपड़ा लेने गए, ये बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, कोई उसमें बार्गेनिंग करते बनता है। तो आप गए कपड़ा लेने, आपको प्रिंट रेट दिखा कि 1024 रुपया का कपड़ा है, तो आप दुकान वाले को कितना देंगे बताइए, बोलेंगे हाँ 24 रुपये थोड़े देंगे, 1000 रुपये देंगे। आप बार्गेनिंग करके इसको छुड़वा लेंगे। हालांकि बार्गेनिंग करने वाले कुछ मस्त लोग होते हैं तो वो बढ़िया से बार्गेनिंग करेंगे, वो डायरेक्ट 500 पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 24 रुपये छुड़वाएंगे। सीधे साधे इंसान हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा इसको भी लाभ हो जाए, तो ये 24 रुपये छुड़वा के हम क्या करेंगे, इसको 1000 रुपया दे देंगे। 1000 रुपये दे दिए, ठीक है, दे दिए ना, तो चलो दे दिए, कपड़ा लेकर कर आओ। यहाँ पर देखो ये चार्ट वाला चार्ट, तो 10 24 मतलब 2 का
2 का पावर 2 सीढ़ियाँ चढ़े थे ना भाई, 2 सीढ़ी चढ़े थे, 2 का पावर 10 था यहाँ पे। अब इसको 10 24 के हिसाब, जो 10 24 है इसको 1000 मान लो। 1000 को हम क्या कर सकते हैं, 1000 को कह सकते हैं 10 का पावर 3, मतलब 3 जीरो है, इसी 3 जीरो पे 3 पावर लगा है, मतलब इसके 3 हम शकल हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जाएंगे। यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, 3, एक ठो 10 का पावर 3 है, और उसके और ऊपर जाएंगे तो 2 ठो 10 का पावर 3 हो जाएगा। एक ठो और मिलेगा तो 2 ठो 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो मिल के क्या हो जाएंगे, 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि ये वाला आंसर। इसके अलावा और क्वेश्चन हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, आप लोग बताइएगा। अभी जो पढ़ा है बस उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी है। इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन दे रहा है कि पेन ड्राइव है, या फिर डीवीडी है, या फिर हार्ड डिस्क है, या फिर सीडी है। बाकी ये सब ना आगे जो नंबर लिखा है वो उनकी क्षमता लिखा गया है, कितना स्टोरेज इनका होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या होगा। आपका पेन ड्राइव सबसे बड़ा होगा, डीवीडी होगा, सीडी होगा, या हार्ड डिस्क होगा। बोलिए, आप बोलेंगे मैम हार्ड डिस्क होगा, तो सही बात है, हार्ड डिस्क ही होता है, सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता उसी का होता है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है 10 का पावर 12 बाइट बराबर है 1 बिलियन बाइट, या 1 मिलियन बाइट, या 1 ट्रिलियन बाइट, या 1 क्वाड्रिलियन बाइट। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। आप इस चार्ट में अगर देखेंगे तो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हम ये वाला बात बताए थे 10 का पावर 3 वाला। इस हिसाब से अगर चलेंगे ट्रिलियन के ऊपर, आप बाइट के पास पहुँचेंगे ना, तो आपको मिलेगा, यहाँ से गिनिए, ट्रिलियन, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, 3 चौके 12, मतलब कि 12, तो आपका ट्रिलियन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर केबी है, बाइट के बाद केबी आया, केबी के बाद एमबी आया, एमबी के बाद जीबी आया, जीबी के बाद टीबी आया। तो इस तरह से 3 जीरो आपको 4 बार मिले, तो कितना हो गया, 12। तो 10 का पावर 12 हो गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है, सी में है ना 1 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन बाइट बराबर है, तो बिलियन बाइट बराबर, ये तो अभी चार्ट में ही दिखाई दे रहा होगा, कितना बाइट हो जाएगा बताइए। मिलियन के बाद बिलियन आएगा, बाइट बराबर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी इकाई कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में है। तो ये तो बहुत सरल है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में, गीगाबाइट, निब्बल, या पेटाबाइट, या एक्साबाइट। चार्ट में देखिए और बताइए कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा एक्साबाइट सबसे बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 KB होता है, 1 KB होता है, अब 10 के पावर में दिया है कितना बाइट, KB मतलब किलो बाइट। देखिए 10 24 को 2 का पावर 10 कहा जाता है। 2 का पावर 10 किस ऑप्शन में है बताइए, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 MB में शामिल है, MB में, MB मतलब मेगाबाइट में शामिल है। 2 का पावर ऑप्शन में दे रहा है 2 का पावर 10, 2 का पावर 20, 2 का पावर 30, या 2 का पावर 35, नहीं 15 है ना। तो बोलिए कितना बाइट हो जाएगा, 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो अभी तो इसको तो क्वेश्चन हम कराए थे ना, वो 1 MB में कितने बाइट होते हैं, बोलिए 2 का पावर 20 बाइट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 24 जेट्टाबाइट में कितना डाटा होता है। तो GB के बाद आएगा YB मतलब यक्टोबाइट, तो 1 यक्टोबाइट। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हाफ बाइट क्या कहते हैं, 1 हाफ बाइट को क्या कहते हैं। हाफ बाइट 1 निबल कहते हैं,
हाफ बाइट है ना, एक निबल, या 4 बिट को भी एक निबल कहा जाता है। तो बिट में तो ऑप्शन नहीं है, इसमें निबल में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जो एक छोटी पोर्टेबल डिवाइस होती है और इसे यूएसबी के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो देखो CD रोम ऑप्शन में है, फिर DVD रोम है, DVD है, फिर ब्लू रे डिस्क है, फिर पेन ड्राइव है। USB के माध्यम से आपको जोड़ा जाता है, तो कौन सा जोड़ा जाता है? पेन ड्राइव। USB क्या होता है पता है? जब चार्जर देखें हैं पीछे जो इसमें पिन खोसते हैं वही USB होता है। तो उसी पिन की तरह आप कंप्यूटर के CPU में ना पेन ड्राइव को ऐसे खोसते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ना आप CD ऐसे लगाते हैं कि उसमें खोसते हैं, ना DVD, ना ब्लू रे डिस्क। ये तीनों ना कैसेट के फॉर्म में होता है, डिस्क के फॉर्म में। तो इसको तो USB फॉर्म में तो आप कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब कि पेन ड्राइव ऑप्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कह रहा है डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बोल रहा है, लगाओ। सबसे छोटा आपको KB मिलेगा। देखो चार्ट में आप देखिए, सबसे छोटा KB मिलेगा, KB के बाद आपको क्या मिलेगा? बोलिए। KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद आपको TB मिला है। ऑप्शन में ये रहा, देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 10वां हो गया। 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इकाई सबसे बड़ी मानी जाती है? बताइए, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है? देखो TP सर EZY, सबसे बड़ा Y, EZY योक्टोबाइट, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। TP सर इजी वैसे समझाते थे। अगला है, कौन सा उपकरण डेटा संग्रहित करने के लिए मुख्य रूप से ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करता है? तो ऑप्टिक डिस्क का नाम ले लिया है, तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क में ब्लू रे डिस्क ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, बी। तो बच्चों इतना ही था, और इससे ज़्यादा आपको कभी भी मेमोरी यूनिट में हमें नहीं लगता है कोई क्वेश्चन पूछे।